सभी भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। एक प्रश्न आया है मेरे पास कि राघव चड्ढा को जो पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और जो राज्यसभा में वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहे थे, तो क्या कारण है कि उनको हटा दिया गया। अब राघव चड्ढा जी जो अपनी बातों में कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने आम आदमी की बात उठाना शुरू कर दी और इस वजह से जो है पार्टी प्रमुख ने उनको उनके पदों से हटा दिया है। जबकि जो पार्टी है, पार्टी के दूसरे प्रवक्ता वो ये बात कह रहे हैं कि वो जो है पार्टी की सीमाओं से बाहर जा रहे थे, पार्टी के लिए वो बेहतरी से काम नहीं कर रहे थे और भी उन पर कई प्रकार के आरोप पार्टी ने लगाए हैं, जिस वजह से उनको निष्कासित किया गया है। लेकिन तो ये दोनों बातें जो सुनने में आ रही हैं, मेरे हिसाब से ये दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं। राघव चड्ढा का निष्कासन का जो मुख्य कारण है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी का ग्राफ काफी ज्यादा गिर गया था और अब वो पॉलिटिक्स में इतने ज्यादा एक्टिव भी नहीं है। जब से शराब का मामला हुआ था तब से जो है पॉलिटिक्स में वो एक साइलेंट मोड पे बैठे हुए हैं। और इधर राघव चड्ढा जी जो लगातार सामान्य व्यक्ति, एक आम आदमी व्यक्ति के बारे में जो मुद्दे उठाए जा रहे थे, चाहे वो मोबाइल के रिचार्ज से संबंधित हो, चाहे वो एयरपोर्ट पे चाय को लेकर हो, चाहे वो बैंक द्वारा की गई मनमानियों के बारे में मैटर हो, या कोई और भी जो अन्य मुद्दे थे, वो सारे के सारे जो है पॉलिटिक्स के अंदर ऐसे मुद्दे थे जो आम आदमी से जुड़े हुए थे, जो एक साधारण आदमी से जुड़े हुए थे। अब जब जो हमारे सामान्य वर्ग है, इसके संदर्भ में कोई भी व्यक्ति जब इस प्रकार के मुद्दे उठाता है तो वो इनका हीरो बन जाता है। आप देखिए, बीजेपी जो सत्ता में आई वो किस कारण से आई। बीजेपी केवल और केवल हिंदुओं को भ्रमित करके जो है सत्ता उसने प्राप्त की है। हालांकि वास्तव में बीजेपी ने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जिससे हिंदू सशक्त हो, हिंदू को संगठित करने का, हिंदू को प्रोटेक्ट करने का बीजेपी ने कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं किया है। बल्कि जो भी कानून बने हैं वो हिंदुओं को बांटने के लिए और मुसलमानों को सशक्त करने के लिए कानून बने हैं। आज भी अगर कोई हिंदू किसी मुसलमान को कुछ कह दे तो साथ के साथ उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। जबकि अगर कोई मुसलमान कुछ कर दे, मुसलमान किसी का कत्ल भी कर दे, तो एक केवल यूपी को मैं अपवाद मानता हूँ, उसके अलावा अन्य जितने भी राज्यों में बीजेपी की सरकार है या जो केंद्र सरकार है वो किसी प्रकार से एक्शन नहीं लेती, और अगर एक्शन लेती है तो बहुत लेट लेती है। आप अभी फिलहाल में दिल्ली के ही मुद्दे देख लीजिए, वहाँ पे कुछ कॉलोनियों में मुसलमानों ने किस प्रकार से जो है हिंदू परिवारों को बड़ी बुरी तरह से परेशान कर रखा है, ताकि वो अपने घर बार जो है वो उनको बेचकर भाग जाएं। लेकिन वहाँ पे बीजेपी सरकार है, उसके बावजूद वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो खैर चलो, ये एक अलग मुद्दा है कि बीजेपी सरकार क्या कर रही है। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने राघव चड्ढा को केवल और केवल इसलिए उसके पद से निष्कासित किया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये लगने लगा था कि अगर राघव चड्ढा की इतनी पॉपुलैरिटी हो जाएगी तो आम आदमी पार्टी के जो अन्य शीर्ष नेता है वो पीछे हट जाएंगे और राघव चड्ढा को सबसे आगे लाइन में खड़ा करना पड़ जाएगा। और हो सकता है कि आगे पब्लिक की डिमांड राघव चड्ढा को किसी भी स्टेट में अगर आम आदमी पार्टी आती है तो उसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं।
तो इसलिए कि राघव चड्ढा का ग्राफ ज़्यादा ना बढ़े, इसीलिए जो है उनको उनके बोलने पर पाबंदी लगा दी गई, उनको प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया। यही एक अहम कारण है। केजरीवाल ने अपने डर से कि कहीं मेरे को पीछे ना हटना पड़ जाए और राघव चड्ढा मेरे से आगे ना निकल जाए और मेरे को मेरी पार्टी का आधिपत्य मेरे हाथ से ना चला जाए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ऐसे इस प्रकार के पॉपुलर मुद्दे उठाता हो और जो उसके हित को ना साधे, उसके हित को अहित में बदल दे, ऐसे किसी भी व्यक्ति को केजरीवाल जी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने राघव चड्ढा को उनके पद से विमुक्त कर दिया है। धन्यवाद मित्रों।